नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज हम बात करेंगे चुनाव, चीरहरण और चीख। जी हां, अभी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी कह रही है कि उन्हें जीत मिली है, लेकिन उस पर सवाल भी खड़े कर रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पंचायत चुनाव में कथित धांधली और खरीद फरोख्त का मामला गूंजा। इस मुद्दे पर विपक्ष का विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का आरोप था कि जहां कांग्रेस के पार्षद ज्यादा हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों के जीतने की संभावना है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, साथ ही खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने के लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ये भूपेश बघेल ने कहा। उन्होंने भी कहा कि कई पंचायतों में लोकतंत्र को अपमानित किया गया है, भाजपा लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। इस आरोप के साथ ही कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस पर हालांकि बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं माने, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की गुजारिश की गई लेकिन नहीं माने। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम के बाद अब विपक्ष नया शिगुफा छोड़ रहा है। चलिए आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। तिथि बदलने की कार्रवाई एक है, दूसरी बात बैठक आहूत होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुर्ग जिला पंचायत में हुआ ये सेलिब्रेशन होटल में हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य थे कांग्रेस पक्ष के। उसमें दो ही अनुसूचित जाति के दो महिला जीती है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एक भाजपा से जीती है, एक कांग्रेस से जीती। जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य है उसका एक रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी है, वो आता है और लेके एक विधायक के निवास में बिठा देते हैं और नामांकन का समय चला गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के चीरहरण ये सरकार कर रही है, शासकीय तौर पे किया जा रहा है। और ये विधानसभा चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश का। और यहाँ हम लोगों ने कहा कि शासन की ओर से जवाब आए, शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हम लोग इसको इसलिए जब प्रजातंत्र का ही चीरहरण हो रहा है तो फिर यहाँ बैठक में भाग लेने का औचित्य क्या है? वे क्यों करेंगे बता, क्या मसला है? कोई बात ही नहीं है, जबरदस्ती की बात है। अरे भैया, बजट पर चर्चा है, एक अच्छा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा कर लीजिए। ये कहकर बार बार छोड़ देना, सदन की कार्यवाही बाधित करना, कोई चर्चा नहीं करना, कोई बात नहीं करना। और अभी कारण क्या है भैया? कोई अगर ये कहे मैं आज आपका जन्मदिन मनाऊं, बोले क्यों मनाओगे? नहीं कहोगे आप? नहीं है जन्मदिन तो नहीं मनाओगे भाई। मेरा इसी आपसे कहना है कि ये एकदम निराधार और एकदम बेकार की बातें हैं। कहीं कोई ऐसी बात ना औचित्य है और ना ही संभावना है। वो डर गए हैं बजट से। बजट जो प्रस्तुत हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रचंड बहुमत जो मिला है नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज में भी, इतने अच्छे बहुमत के साथ इतनी अच्छी सरकारें बन रही हैं, नीचे स्थानीय सरकारें बन रही हैं। मतलब क्या कारण होगा कोई ऐसे बोले और क्या कारण होगा ऐसा किया जाने का? तो कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक बात। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इस पर चर्चा करेंगे। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाबूलाल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप भी देख रहे सदन की कार्यवाही चल रही है, अभी जो निगम के चुनाव परिणाम सामने आए, पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आए, उस पर लगातार बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। आज बड़े आरोप भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आए, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अनिला भेड़िया ने भी अपने क्षेत्र की डोंडी तहसील के बारे में बताया कि जनपद पंचायत के सारे सदस्यों को, वोटरों को लेके वो अंदर चली गई थी और वहां पर पहुंचने के बाद जो अधिकारी ने देखा कि बहुमत हमारे कांग्रेस के साथ में है, उनका कहना था, तो उन्होंने जो है आनंद फानंद में है पूरी कार्रवाई को निरस्त करते हुए स्थगित कर दिया चुनाव को। क्यों किया, किस लिए किया, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ही भानु प्रतापपुर में जो है सावित्री मंडावी विधायक ने भी ऐसी ही बात बताई कि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। और भूपेश बघेल ने जिला पंचायत दुर्ग की कथा बताई और भी कई जगहों पे ऐसी स्थितियां पैदा हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। और जो उन्होंने एक ताना कसा, एक तंज कसा कि लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में हम बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? जब सत्र चालू है और ऐसी कार्रवाइयां, अगर अलोकतांत्रिक कार्रवाइयां सरकार कर रही है, सरकार का इसमें हाथ है, वो सीधे आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल ने कहा
फिर हमारा यहाँ कार्रवाई में शामिल होना या प्रजातंत्र के इस मंदिर में बैठने का मतलब क्या है? इस तरह जो है बात बड़ी हो गई और बड़ा बढ़ाने का प्रयास किया गया। और जो स्थिति है इसमें कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमारा बहुमत है, लेकिन उसमें कहीं भी कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि कौन किसके ज्यादा जीते हैं, किसकी क्या स्थिति है। लेकिन बाबूलाल जी, आपको नहीं लगता इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है? तो प्रशासन को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए, प्रशासन तो शासन के अंतर्गत काम करता है। ये शंकाएं बिल्कुल जायज हो जाती हैं कि सरकार जब निर्देश देती है तो कोई अधिकारी इसको निर्देश को ना माने, ऐसी हिम्मत बहुत कम अधिकारियों में होती है। और कहीं न कहीं जो है ये जो दबाव होता है नौकरी का और अपने पोस्टिंग का जो दबाव होता है वो काम करता है। अधिकांश अधिकारी इस दबाव में आ जाते हैं और वो इस तरह के काम कर भी सकते हैं। ये शंका जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन जो है हुआ है या नहीं हुआ है, सच्चाई इस बात में है या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जो है अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसे अलोकतांत्रिक माना जाना चाहिए और जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि जब आपका बहुमत आ गया, हमें समझ में आ गया, तो आप उसको छोड़ दीजिए। जिसका बहुमत है उसका राजा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो विजय शर्मा जी ने कहा है वो भी एक महत्व की बात है। हम क्यों करेंगे जब हमारा बहुमत हर जगह है, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जीत के आए हैं, तो हम ये सब कार्रवाई क्यों करेंगे? हम ये सब जासूसी क्यों करेंगे? ये सब कार्रवाइयाँ क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? 2-3 जगह पे हम जहाँ पे हम अधिकांश सीटों में जीत रहे हैं, हम 2-3 जगहों के लिए ऐसा क्यों करेंगे? उनका कहना भी अपनी जगह पर जायज है। भाई आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम 3 जगह ऐसा करेंगे और बाकी जगह नहीं करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है बैलेंस बनता नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं आरोप जड़ने का मौका कांग्रेस को 3 जगहों के कारण मिल गया है। जी ठीक है, वासु जी क्या कुछ कहते हैं इस पर सुन लेते हैं। वासु जी, क्या नहीं लगता आपको जांच होनी चाहिए अगर वाकई धांधली की खबर सामने आ रही है तो? देखिए राशि जी, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले जनता पे विश्वास करना चाहिए। जनता ने ही वोट देके, आप जब कहते थे पहले कहते थे ईवीएम पे चुनाव मत हो, ये पंचायत और ये नगरीय निकाय नीचे लेवल के चुनाव तो ईवीएम से नहीं होते, वो तो उससे वोटिंग से होते हैं। तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है। देखिए राष्ट्रीय जी, मुद्दा कुछ दूसरा है। इनके पास ना मुद्दा है ना ही नेतृत्व इनका कोई ढंग से काम कर रहा है। एक तरफ दीपक बैठ कहते हैं कि मेरी जासूसी हो रही है। क्यों जासूसी करेंगे भैया? आपका सब चुनाव खत्म हो गया, सारे चीज विषय खत्म हो गए, आपकी जासूसी करने का मतलब क्या? आपके नेतृत्व में 4-4 चुनाव हार गए हैं और ये जनता पे स्वीकारता कांग्रेस पार्टी की खत्म हो गई है। इसलिए मैं भी नहीं कह रहा हूं, इनके बड़े बड़े नेता खुद दीपक बैठ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुलदीप जुनेजा से लेके अमरजीत भगत तक, और सारे जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो हमको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये कांग्रेस का एक सिकुपा है, क्योंकि मुद्दा है नहीं, सिकुपा छोड़ के छोड़ दो बस आगे, फिर क्योंकि हंगामा खड़ा करने का वीडियो सामने आया कुछ जगहों पर अनिला भेड़िया का, जैसा कि जिक्र बाबूलाल जी भी कर रहे थे, तो इस तरह के मामले सामने आए। हो सकता है कहीं पर मॉनिटरिंग नहीं हुई हो, चूक हो गई हो, या आप लोग देख ना पाए हो, ये भी तो हो सकता है। अभी बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी एक बात स्पष्ट कही, ये अनिला भेड़िया जी ऐसा कह रही है, कोई प्रशासन और कोई ऐसा दूसरे व्यक्ति नहीं कह रहे हो, कांग्रेस की नेता है, उनका काम है आरोप लगाना। लेकिन ऐसा सच्चाई में हुआ है क्या, ये तो जांच होगा तब पता लगेगा। लेकिन इस मामले ऐसे टाइप के मामले अभी निकल के नहीं आए। तो मैं यही आपसे पूछ रही हूं, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से अगर कोई गलत हुआ है तो जांच होगी और कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन मुद्दा यह है, जब प्रश्नकाल चल रहा है, आप बेबुनियाद के बातों को लेके आप आरोप लगाते हैं और भग जाते हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। जनता के मुद्दा उठाइए, जनहित के मुद्दे उठाइए और विधानसभा में सबसे सवाल जवाब। शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। शिल्पा जी, इस पर सदन की कार्यवाही में आप लोग रुक क्यों नहीं रहे? क्यों उठकर चली जाती है पार्टी? तमाम विधायक क्यों उठकर चले जाते हैं? मनाने की भी स्थिति वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वापस नहीं आते आप लोग। तो ऐसा नहीं लग रहा जनता के मुद्दे रुक जा रहे हैं कहीं पर? देखिए, इनके वक्तव्यों में उनकी मंशा समझ में आती है कि जांच होना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं। तो यही हाल सदन में भी रहता है, यही हाल इनके डिबेट्स में, इनके जो चैनल है आपके जैसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं। कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि जांच होनी चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं। इनका
जो मेन चरित्र है, ये लोकतंत्र की हत्या करना, हर एक स्टेप पर ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आप देखिए, जासूसी वाली बात मेरे भाई कह रहे थे, तो जासूसी करने का जो इनका रिकॉर्ड रहा है, पेगासस जो कि 17 से 19 तक के ईयर में जो पेगासस था, आपसे हमसे ये बात छुपी हुई नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारी केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो जासूसी करने के लिए फेमस होते हैं। तो यही शंका जाहिर की गई है। और किसी भी व्यक्ति का यदि पर्सनल मैटर, पर्सनल चीजें बाहर उजागर होती हैं, तो वो अधिकार नहीं, लेकिन वहां पर बीजेपी इस तरह का मैसेज कम्युनिकेट कर रही है, शिल्पा जी, बीजेपी इस तरह का मैसेज कम्युनिकेट कर रही है कि आप लोग सहायक सरकार से सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोग चले जाते हैं सदन छोड़कर। हर स्टेप पर लोकतंत्र कहते हैं। आज भी जिस प्रकार से हम तो शुरू से कह रहे थे, हम शुरू से कह रहे हैं कि जिला और जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या जो जीत कर आने वाले सदस्य हैं, उनमें कांग्रेस के सदस्य ज्यादा है। सरगुजा में आप देखिए 11 में से 8 कांग्रेस के हैं। तो इस प्रकार से जितने क्षेत्र हैं उसमें जहां इनका वीक पॉइंट है, उसमें ये लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए। शासन प्रशासन दोनों। नहीं, अगर आप लोग प्रशासन तक कुछ, ठीक है, आपके पास अगर कुछ भी एविडेंस है तो आप लोग लेकर जाते होंगे प्रशासन के नुमाइंदों के पास, तो क्या जवाब देते हैं वो फिर? जैसा कि दीपक बैज वाला भी जो मामला सामने आया था इससे पहले कि रेकी की जा रही है, तो उसे लेकर भी जब बातचीत की गई उच्च अधिकारियों से तो कुछ जवाब आता है? फिर जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आना ही शंका का विषय बन जाता है। जवाब को गोल गोल करके देना ही शंका का विषय बन जाता है। और दबावपूर्ण राजनीति चल रही है, ये उनके वक्तव्य से साफ में आता है। क्या जरूरत है? तो 400 किलोमीटर दूर से पुलिस फोर्स को यहाँ आने की, यहाँ लोकल पुलिस को जब खबर नहीं, लेकिन है, यहाँ पर बड़े आरोप लगे हैं शिल्पा जी, बड़े आरोप लगे हैं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, कुछ का अपहरण भी कर लिया जा रहा है। तो इन तमाम तरह की चीजें, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, ये बड़े आरोप है जी। कहीं ना कहीं ऐसी शंका जताई जा रही है, कहीं ना कहीं चीजें परिदृश्य में आ रही है। कांग्रेस ये आरोप का प्रत्यारोप का हिस्सा नहीं है, ये कोई चुनाव की स्टंट नहीं है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है, प्रशासन के अधिकारियों पर भी ये सवाल खड़े कर रहा है, या जिन्हें चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई उन पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ये आरोप केवल बीजेपी के लिए नहीं है। जी बिल्कुल, बासु जी मैं आऊंगी आपके पास। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लगता है, अगर इस तरह के बहस होते रहे तो अगर विधानसभा की कार्यवाही होती वो जनता के मुद्दों के लिए होती है, तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे तो छूट जाते हैं ऐसे में? देखिए, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया था, शून्यकाल में ये बात उठाई गई और शून्यकाल में ये बात उठा करके बहिर्गमन इसलिए किया गया, छोड़कर इसलिए बाहर गए कि उनको जो है, कांग्रेस जनों को जो है, इस बात को प्रतिष्ठा समाज के बीच में दिलवाना था, जनता के बीच इस बात को अच्छे से पहुंचाना था, वजनदार ढंग से पहुंचाना था। तो ये कल अखबारों में जब छपेगा कि विधानसभा की कार्रवाई से बहिर्गमन हुआ, तो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है के द्वारा। इस तरह की खबर जब छपेगी तो जनता के बीच इस बात की चर्चा चलेगी। कांग्रेस के साथ जो है वर्तमान सरकार अच्छा नहीं कर रही है, उनके चुनावों में दखल दे रही है, उनको एक तरफा जो है हराने का प्रयास किया जा रहा है। ये संकेत जाएगा, संदेश जाएगा। इसलिए जो राजनीतिक कारणों से भी जो है विधानसभा में इस तरह के बहिर्गमन के काम किए जाते हैं, जिसका वजन जो है उस मुद्दे का बढ़ जाता है और जो है इस बात की चर्चाएं शुरू हो जाती है। इसलिए जो है बहिर्गमन वो कारण था और प्रश्नकाल पूरा हो चुका था। जो प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, जो विधानसभा की कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, वो प्रश्नकाल होता है। और जो है उसके बाद जो है शून्यकाल में ये बात आई। ठीक है, तो जी ठीक है बाबूलाल जी। ठीक है, बासु जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, पेगासस की बात याद दिलाई है राजश्री जी। तो पेगासस में क्या निकल के आया? ये जांच वांच सब पूरा हुई, लेकिन कितनी झूठी बातें थी। 3 साल तक इसको राहुल गांधी जी और इनके कांग्रेस के नेता घुमा घुमा के कह रहे थे कि हमारी फोन का सर्वेलेंस में रखा गया है, हमारी जासूसी हो रही है, इस प्रकार की बातें पूरी झूठ निकली। तो ये लोग केवल सुगुपा छोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। यहाँ भी वैसे अभी
कांग्रेस वक्ता कुछ करिए, हमको शंका है। अरे शंका होने से थोड़ी ना होता है भैया। आप जैसे आपने कहा आपके पास कुछ तथ्य हैं तो जाके सामने रख लिए। अगर पुलिस नहीं सुन रहा है तो न्यायालय का शरण खुला है, न्यायालय के सामने कुछ जाके तथ्य रखिए। इन्हें कुछ रखना नहीं है, केवल हवा हवाई बातें करना है। तो जनता भी समझ गई है हवा हवाई बातें से नहीं होता। धरातल पे जब आपके नेता दिखेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तब आप जीत पाएंगे। अब तो ईवीएम से चुनाव भी नहीं हुआ, अब तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भी आप लोग हार रहे हैं। तो जनता आपके साथ नहीं है, पहले ही आपको समझना ये पड़ेगा। दूसरी बात, ये आरोप जो भी है ना, ये सब विधानसभा में हंगामा करना ही इनका मकसद हो चुका है। बस इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार चुनाव नहीं, लेकिन अगर कहीं पर अनियमितता हो रही है, जैसा कि अभी बाबूलाल जी भी कह रहे थे, बहुत कम अधिकारी है जिनके अंदर ये मानता होता है कि वो सरकार की तरफ से दिए गए आदेश को ना माने, या कहीं ना कहीं दबाव तो रहता है, तो क्या इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता? या राजश्री जी मुझे बताइए, लगभग जगह भारतीय जनता पार्टी के सब चुनाव जीत के आए हैं, ऐसा क्यों करेंगे? ये 2-3 जगह की जो बात निकल के आ रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ऐसी खबरें केवल कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। अगर सच है तो सामने रखे। वहाँ के कार्यकर्ता भी तो कर सकते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता भी तो कर सकते हैं, ऐसा अगर हुआ है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी और लोगों को पता लगेगा अगर ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल फोकट की बातें करना और फोकट की बयानबाजी करना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है लगातार। जानकारी के लिए इनके बता दूं कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा है और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेगासस वाले मामले पे कांग्रेस के नेता लगातार करते आए हैं। तो उसमें हुआ क्या शिल्पा जी, हुआ क्या बताइए ना उसको। अरे उसमें क्या निकल गया ये तो बताइए। आज के परिदृश्य में भूपेश बघेल जी को अब नहीं बताएंगे क्या हुआ, बताइए। झूठे निकले कि नहीं आरोप? कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए आप खुद देखेंगे कि आरोप नहीं सिद्ध होने के कारण जो फैसला आया है भूपेश बघेल जी के ऊपर सीटी कांड में, वो एकदम षड्यंत्र का, इनके षड्यंत्र का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का जीता जागता उदाहरण है, षड्यंत्र की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की हत्या करना किस प्रकार से अरे लोकतंत्र की बातें तो कांग्रेस पार्टी नहीं करे तो ठीक है। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र का कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी फाड़ देते हैं, और लोकतंत्र की हत्या की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो ज्यादा ठीक है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने की है, देश की जनता ने देखा है। ये टीवी में बैठ के बोलने से आपको कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी को भी जनता जानती है। जो लगातार लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रही है वही पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है। अचानक जब बैठक हॉल में जनपद सदस्य या जिला सदस्य जब हॉल में बैठे हुए हैं, उसमें अध्यक्ष के चुनावों का जो सिलसिला है वो आगे कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता, क्यों स्थगित कर दिया, बैठकों पर स्थगित क्यों कर दिया जाता है अचानक, वो भी बिना सूचना के? कोई सही जवाब नहीं आने से इनकी मंशा समझ में आती है। ये कितना भी पर्देदारी करने की कोशिश कर ले, ये कितना भी कुतर्क कर ले, कितना भी बात को दबाने की कोशिश कर ले, परंतु इन सभी वारदातों से, इन सभी कार्रवाइयों से ये इनकी मंशा समझ में आती है। और जांच करने में स्पष्ट बयान है, ये कभी चोट नहीं करते, कहते हैं कि पारदर्शिता से जांच होगी, ना तो आज तक पारदर्शिता से जांच कराया है इन्होंने। नहीं, तो अगर जासूसी के आरोप 2021 से लग रहे हैं तो अब तक इस पर कुछ निकल कर क्यों नहीं आ रहा है सामने, वासु जी? ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से जांच होने पर समय के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परंतु ये स्पष्ट रूप से जांच और कार्रवाई करने में जांच कब होगी? क्योंकि ये तो काफी समय बीत चुका है इस पर। अभी तो ताजा मामला दीपक बैज है, उनका है ये ताजा मामला। उसके अलावा भूपेश बघेल भी बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। दीपक बैज ने ये आरोप लगाया, ये बयान दिया है जो कि उन्हें महसूस हो रहा है, और ये सब चीजें जांच का विषय है और आगे जांच की मांग की है। अब जांच की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। यदि मेरा एक सवाल है, देखिए इस तरह के आरोप जब सदन में लग जाते हैं तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है, लेकिन जब आरोप लग रहे हैं तो क्या उससे जुड़े जो साक्ष्य है वो कहाँ देखा जा सकता है, कहाँ नजर आएगा वो साक्ष्य कि आखिर ये चीजें हुई है? साक्ष्य नजर आ जाएगा। मैंने तो कहा ना, जांच का विषय, जांच में साक्ष्य नजर आ जाएगा। बस जांच नहीं तो कुछ तो आधार होगा जिस आधार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी। किस मतलब कुछ तो आधार होगा आप लोगों के पास, अगर आरोप इतने लगे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप। तो भाई दीपक बैज जी का जो ठीक है, वो तो वीडियो सामने आए, लेकिन आज जैसे कि आप भेड़िया जी का जिक्र कर रही हैं आप, तो उसे लेकर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कुछ तो आधार होंगे जी। निश्चित रूप से आधार यही है कि किसी व्यक्ति के निजता का हनन का मामला यदि सामने आता है तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। ये तो संविधान में भी लिखा हुआ है।
यदि किसी व्यक्ति की निजता का हनन होता है तो आप खुद देख लीजिए, तो वही आवाज उठाए, इस पर जांच क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है वासु जी। देखिए राष्ट्रीय जी, यही बात, आधार कुछ है नहीं, जैसे आप भी लगातार पूछ रहे हैं निष्ठा की बात, निश्चित रूप से ठीक है, सबकी निष्ठा का अधिकार है और निश्चित रूप से सदन भी है, आप सवाल उठाइए, लेकिन कुछ आधार होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, तब तो बात होती है। अभी दीपक बैज घर के सामने की जो बात हो रही देखी की, वो पुलिस ने ये बताया कि दंतेवाड़ा से इनके जिला अध्यक्ष जो पीएमएस घोटाले का जिनके जिला अध्यक्ष, इनके ऊपर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप है, उसकी लास्ट लोकेशन दीपक बैज के घर के सामने मिली, गाड़ी उनके सामने मिली, तो वहां की पुलिस ने वहां खोजबीन करने आई थी, तो उसमें जासूसी का सवाल कहां से आता है? वासु जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि अब आरोप ये कि बिना पूर्व सूचना चुनाव क्यों स्थगित कर दिया गया? कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया, सावित्री मांडवी, द्वारकाधीश यादव ने यह मुद्दा उठाया, बिना पूर्व सूचना चुनाव क्यों स्थगित कर दिया गया? चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए चुनाव स्थगित किया गया, ये आरोप है, इस पर जवाब कुछ तो आधार होगा। शिल्पा जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि इसका कोई आधार है, कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो है? अगर है तो वो मीडिया तक पहुंचाई जाए ना फिर। जी निश्चित रूप से जो भी साक्ष्य होंगे वो मीडिया तक जरूर पहुंचा दिए जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं इसका, अगर आरोप लगे हैं तो कुछ तो आधार होगा इसका। ये अंदर ही अंदर होती है और खरीद तो अंदर ही अंदर हो रही, तो आप तक ये चीजें निकल कर सामने आ रही है। ठीक है वासु जी, देखिए कुछ इनके पास ना आधार है ना तो कुछ है, ये केवल माहौल बनाने, खबरों में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। जनता में स्वीकारता कांग्रेस पार्टी की खत्म हो चुकी है, जनता ने चुनाव में दिखा दिया। अब कैन पकड़न खबरों में बने रहना, इनको बेजबरन के आरोप भारतीय जनता पार्टी का लगाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाना है, और लगातार जैसे कानून व्यवस्था के मामले में इन्होंने आरोप लगाया, तो किस प्रकार इनके नेताओं के नाम जो आ रहे थे पीछे, जितने भी बड़े घटनाएं छत्तीसगढ़ में उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं के नाम क्यों आ रहे थे? तो ये बदनाम करने की साजिश के पीछे कांग्रेस। अधिकारी तो अभी भी कई मामलों में सस्पेंड हो रहे हैं, अगर कार्रवाई चल रही है तो। हाँ बिल्कुल, अच्छा राशि आपने जितना ही प्रश्न भ्रष्टाचार के मामले जितने भी आ रहे हैं, ये पूर्ववर्ती सरकार के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पूर्ववर्ती सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। शासन का दबाव इन सब मुद्दों में भी तो हो सकता है ना, शासन का प्रशासन पर। बिल्कुल है शासन का प्रशासन बोल रहे हैं तो फिर जांच तो होगी तो निकल कर। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे शासन प्रशासन, शासन अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन प्रशासन कुछ वहां पर देखा होगा इसलिए चुनाव निरस्त किया गया। इससे ये कह देना कि डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त किया, बिल्कुल निराधार है, इससे दूर दूर तक इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए ठीक है, तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद ये करें कि निष्पक्ष जांच हो इस पर और दोनों ही पार्टियों का सहयोग मिले तो बेहतर हो, कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति ना बने, ये भी होना चाहिए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम था, मुद्दा काफी बड़ा, इस पर आगे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चुनाव चीरहरण और चीख, कांग्रेस के कई तरह के आरोप हैं, अब देखने वाली बात होगी जहां पर चुनाव निरस्त हुए हैं, जहां जहां पर आरोप लगे वहां पर जांच होती है या फिर नहीं। अगर जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी अपडेट आपको जरूर देंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।